प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की जब बात करती है तब जातियों की बात करती है। कांग्रेस हिंदुओं को जातियों में बांट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि बात जब मुस्लिम की आती है तब उनकी जातियों की बात नहीं की जाती है। हमारे साथ कानपुर के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करती है, क्या लगता है उनको, क्यों इस तरीके की बात करती है। जब बात हिंदुओं की होती है तो बात जाति से शुरू की जाती है। प्रधानमंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कांग्रेस की रीति और नीति हमेशा यही रही है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस सत्ता में रही तो जातियों में बांटकर सत्ता चलाती रही। वो कुछ वर्ग को ले लिया कांग्रेस ने, कुछ वर्ग के लोग ही कांग्रेस के साथ थे, जिसके माध्यम से कांग्रेस की सत्ता चलती रही। आज से फिर वही स्थितियां समाज में पैदा की जा रही हैं। भाजपा के शासनकाल में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पुरानी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को फिर से लागू करने का काम कर रही है। हिंदुओं को जात में बांटने की बात कर रही है, बराबर जनगणना, जातिगत जनगणना की बात कर रही है। मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो विभिन्न जातियों के लोग यहाँ देश में रहते हैं, वो सारे लोग इन बातों से सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को उकसा कर कांग्रेस बराबर ये काम कर रही है और जातिगत गणना की बात कर रही है, जनगणना की बात कर रही है। जातियों को बांट कर बराबर वो इस तरह का काम कर रही है, जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, लोग जातियों में बटें और कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाए। ये उनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर ये कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है, इसलिए उनके साथ नहीं है। हिंदुओं की बात होती है तब जाति में बांटा जाता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनकी बात होती है, लेकिन जब मुस्लिमों की बात होती है तो केवल मुस्लिम की बात होती है। कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत रहा है वोट डालो और राज करो, और उसी उद्देश्य को लेकर वो अपनी राजनीति को करती है। वो भले देश के टुकड़े कई हो जाएं, लेकिन सत्ता हमको मिले, इस उद्देश्य पर उनका शुरू से उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश को बांटने का काम किया है। सबके सामने है, देश के 3 टुकड़े हो गए, एक चौथा पांचवा और भी हो जाए, लेकिन सत्ता हमको मिले, इस उद्देश्य को पूरा करने का उनका लक्ष्य रहता है। भारत टुकड़े हो जाएं, लेकिन हम सरकार बने, हम प्रधानमंत्री बने, हमारा राष्ट्रपति बने, इस ओर उनका कार्य रहता है। लेकिन भारत की जनता जान चुकी है कि अब हमें टुकड़ों में नहीं बंटना है, हमें एक रहना है और फिर से हमें विश्व गुरु बनाना है। इस ओर देश की जनता का जागरण है। वैसे अब क्या लगता है कांग्रेस क्यों इस तरीके की राजनीति करती है? कांग्रेस का एक ही अपना उद्देश्य है कि किसी तरीके से एमवाई फैक्टर, पीडी फैक्टर, उसको देखते वो जाति जनगणना में अपना जनगणना होनी चाहिए। जो जनता को आज पब्लिक को आपस बांट रहे हैं, लेकिन उसका साफ उदाहरण देखा गया हरियाणा के अंदर भी जो अच्छी सीटें मिली भाजपा को, प्लस आपके जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने अपनी 5 सीट ज़्यादा अर्जित करी है। तो आज जनता जान चुकी है कि कांग्रेस जो है वो केवल बांटने का काम कर रही है, उसको केवल अपना 10 जनपद को छोड़ना नहीं है, उसको वहीं रहना है, इसके लिए सब काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ और कारण का नहीं है। वैसे आप बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है, क्या लगता है ये इन आरोपों में कोई दम है या केवल एक नैरेटिव गढ़ने का काम किया प्रधानमंत्री ने? देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और वो राजनीतिक दल अपनी तरह से काम करता है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अंतोगत्वा उसका उद्देश्य सत्ता को पाना होता है। और रही बात जाति की, तो जाति की जड़ें तो भारत में बहुत गहरी हैं। बिना इनके हमें नहीं लगता कि कोई भी दल राजनीति करता होगा। सब अपनी अपनी तरह से गोटियों को सेट करते हैं। अब ये अलग बात है, कोई प्रखर रूप से सामने आ जाता है, कोई अंदर खाने में बात करता है। तो जातियों को लेकर के, और उसी का सबसे एक नतीजा ये होता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो उनका भला नहीं हो पाता है। जातियों में बंटने से या धर्म के आधार के बंटने पे हमेशा नुकसान किया है। अब बात सनातन की होती है, तो सनातन क्या नहीं है? ये पूरा ब्रह्मांड ही सनातन की गोद में बैठा है। वायु, हवा, अग्नि सब सनातन है। तो अब अगर कोई एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल पे ये आरोप लगाए कि सनातन की बात करते हैं, क्यों ना करें? अरे पूरा जब ब्रह्मांड सनातन में है तो बात करेंगे ही। तो जहाँ तक नरेंद्र मोदी का कहना है, उन्होंने जो अभी ये ताज़ा आरोप जो लगाया है, ये उनकी या भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी हद तक जब देश तरक्की करता है, प्रगति के रास्ते पे चलता है, पूरा विश्व उसको मानता है, वही उसी दल की रणनीति सही होती है जो देश में भारत का नाम हो। बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तो बीजेपी के लोग आरोप लगा देते हैं कि वो हिंदुओं को ही बांटते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम करते हैं।
आपको एक सीधा सा मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। अगर हम हिंदू कटेगा तो कटेगा, सिर्फ इतना ही हमारा कहने का मकसद है कि जो भी अगर हम लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, आज सबको बांटने की कोशिश की जा रही है। हम लोग को मोदी जी की एक ही बात ठीक लग रही है कि जो अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, 100 बात की एक बात है। उन्होंने कहा बांटने वाला जश्न भी मनाएगा। हाँ, बांटने वाला जश्न भी मनाएगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। इसको हम लोगों को, सनातनी को, सबको सोचना पड़ेगा और हमको एकजुट रहना पड़ेगा। तो आप ये महसूस करते हैं वो वक्त आ गया है कि सभी हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए? सनातनियों को सबको एक साथ रहना पड़ेगा। क्यों कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो जब बात होती है हिंदुओं की तो वो जातियों में बांटना का काम शुरू कर देती है, जबकि जब मुसलमानों की बात होती है तो मुसलमानों को जाति की बात नहीं की जाती है, उनके अंदर भी तमाम जातियाँ होती हैं, उपजातियाँ होती हैं। देखिए, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के सगे हैं और वक्त आने पे मुसलमानों को भी बांट देंगे सत्ता के लिए। अभी तो ये सिर्फ हिंदुओं को बांट रहे हैं क्योंकि इनको एक तरफ से सुरक्षित दिख रहा है कि हमको मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट मिल जाए, लेकिन ये वक्त आने पे सत्ता के लिए उनको भी बांट देंगे। ये सिर्फ सत्ता के सगे हैं। ये सत्ता के सगे हैं आप ये कह रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है क्यों कांग्रेस इस तरीके की राजनीति करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो समाज है जो वो बांट कर अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यदि आपको सत्ता इस तरह प्राप्त हो रही कि देश हित व समाज हित की नहीं है तो उसको चिमटे से भी नहीं उठानी चाहिए। लेकिन इन लोगों की योजना है कि जितना आप बटेंगे उतना टूटेंगे, और टूटने के बाद जो हिंदू समाज है वो इस समय कई जगह से बटा हुआ है, कई सोच अलग, कई अलगाववादी सोच के हैं, कई अलग सोच के हैं, तो वो चीज़ों में कांग्रेस फ़ायदा उठा लेती। यही स्थिति उनकी जम्मू कश्मीर में हुई, और जहाँ पे ये सीटें प्राप्त कर रहे हैं और पूरी योजना तहत इन्होंने काम किया। अंग्रेज़ों के तरीके शासन व्यवस्था लाना चाहते हैं कि डिजिटल जो है वो जलेबियाँ बनने लगें, फैक्ट्रियां जलेबियों की लगने लगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की सबसे बड़ी व्यवस्था इन्होंने ये ख़राब कर दी कि शिक्षा पद्धति ख़राब कर दी, और शिक्षा पद्धति से पूरा समाज व्यथित हो गया, ख़राब हो गया। आज भी आप सनातन सबसे पुराना धर्म है, गूगल में सर्च कर लीजिए, कहीं 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता को इन्होंने क्षणिक मात्र में ख़त्म कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इन्होंने नष्ट कर दी। नष्ट करने से ये हुआ कि आप आज भी किसी घर चले जाइए तो वो बच्चों को क्या कहते हैं कि बेटा ऐसा करिए, कोई इंग्लिश की पोयम सुना दो, अंकल जी आए। वो ये नहीं कहता कि वो एक मंत्र सुना दीजिए। अगर आप इसकी जगह मुस्लिम समाज के व्यक्ति के पास जाते हैं, उनकी एक बात में मैं बहुत सहमत हूँ कि वो उनका छोटा से छोटा बच्चा अपने ग्रंथों के विषय में जानकारी रखता है, अपने जो भी उनको सिखाया जाता है उसके विषय में जानकारी रखता है। हमारे यहाँ अनेक धर्म को अपनाकर उसके विषय में आप 25 दिसंबर को क्रिसमस मना लेंगे, ऐसी चीज़ों में हम लोगों को डाला गया। और हम लोग का जो धर्म है वो बहुत वृहद है, हर चीज़ को समेटने की कोशिश करी उसने, सनातन ने हमेशा, और जिस कारण हम लोग बंटने में बहुत आसानी से बंट गए और इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो। ऐसी बात नहीं कांग्रेस ने हित के काम नहीं किए, पहले इन्होंने भी बहुत हित के काम किए, लेकिन कुछ समय से ऐसे लोग आ गए जिन्हें केवल सत्ता का लालच हो गया और जिसके कारण ये व्यवस्थाएं ऐसी लागू हुई। हरियाणा का जो चुनाव परिणाम है, आप जान रहे हैं कि किस तरह आंदोलन किए गए, किस तरह किसानों के लिए आंदोलन, फिर उसके बाद कहा गया कि जो सिख समाज उसने आंदोलन किया, लेकिन इसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि राष्ट्र हित की भावना जब जागृत होती है तो आप किसी भी प्रकार की चीज़ों में हो वह समाप्त कर एक छत्र राज करती है। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका कहना यह है कि जब कांग्रेस इस तरीके की राजनीति करती है तो निश्चित तौर पर जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास करती है, हिंदुओं को बांटने का प्रयास करती है, लेकिन कांग्रेस के अब ये प्रयास सफल होने वाले नहीं हैं क्योंकि लोग अब जान गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की हार तमाम राज्यों में हो रही है।